वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज का यह वीडियो खास है कॉमर्स के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th में हैं और कुछ दिनों बाद ही उनके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। कोविड के चैलेंजिंग सिचुएशन में ऑफलाइन क्लास ज्यादा हुए नहीं है और ऑनलाइन क्लास में ज्यादा कुछ पढ़कर हुआ नहीं है और अब एग्जाम एकदम सिर के ऊपर है। इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए आज का यह वीडियो बनाया गया है। गारंटी है कि जिसने भी यह वीडियो पूरा देखा उसी का एग्जाम उसके लिए बेहद आसान होने जा रहा है। आज का यह वीडियो 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है। वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे कि ओसी का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, यानी ओसी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है। अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में जो कॉन्फिडेंट होता है वो अलग ही हो जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि ओसी के जो टोटल जो 8 चैप्टर्स हैं वो हर चैप्टर का वेटेज क्या है बोर्ड के एग्जाम में, यानी कौन सा चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लास्ट पार्ट। उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, यानी जो 8 के 8 चैप्टर्स हैं उस 8 चैप्टर में वो जो 8 के 8 चैप्टर्स है उस चैप्टर्स में से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट के नाम पर भर भर के क्वेश्चंस दे देते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे पढ़कर होने वाले नहीं है। आज के वीडियो में मैंने आपको वही क्वेश्चंस दिए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में 100% गारंटी है कि बोर्ड के एग्जाम में आने वाला ही है। ठीक है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट पार्ट में ही मैंने आपको बताया है कि कौन से चैप्टर से आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक रहेगा वो आपका ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यानी ओसी का जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 20 मार्क्स का आता है। यानी ये जो आपका 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ए बी सी डी, यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा वो 5 मार्क्स का होगा, बी आपका 5 मार्क्स का होगा, सी आपका 5 मार्क्स का होगा और डी आपका 5 मार्क्स का होगा। और इस तरीके से 5 5 10 5 15 और 5 ये आपका मिलकर 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है यानी आपको ऑब्जेक्टिव्स में आउट ऑफ लाना ही पड़ेगा, यानी 20 में से 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिलना ही चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में 20 में से 20 मिलेगा तो ही आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 20 मार्क्स जो डिवाइड है जो आपका 4 पार्ट में जो 5 5 5 5 मार्क्स का आने वाला है, ये क्या क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको पता होगा कि 2 साल पहले जो है वो आपका क्वेश्चन चेंज हुआ प्लस आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। 2 साल पहले की अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो ये जो आपका जो 4 पार्ट में जो डिवाइड है ना ऑब्जेक्टिव्स, ये फिक्स्ड होते थे। जो पहला क्वेश्चन होता था यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए होता था वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता था जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते थे, उसी 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता था आपको, राइट। जो दूसरा था वो आपका मैच द कॉलम था, तीसरा था आंसर इन 1 वर्ड और जो चौथा था फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन था, लेकिन ये जो फोर्थ वाला फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये विदाउट ऑप्शन था 5 मार्क का। कैसा था, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन 5 मार्क का, दूसरा मैच द पेयर 5 मार्क का, तीसरा था गिव 1 वर्ड वो भी आपका 5 मार्क का, और फिर से चौथा जो था वो क्या था, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स था विदाउट ऑप्शन 5 मार्क का। तो ऐसे 20 मार्क का था। बट इस बार क्या हुआ पता है, इस बार थोड़ा सा आपके लिए टफ कर दिया है। टफ करने का मतलब क्या है पता है आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर ये तो फिक्स है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है वो यही रहने वाला है।
वो यही रहने वाला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, सिलेक्ट करना होगा। ये तो 5 मार्क का लगभग फिक्स ही है। बाकी जो 15 मार्क्स का है वो आपका, उसमें से मैच द कॉलम भी आ सकता है, गिव वन वर्ड भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, फाइंड द ऑड वन भी आ सकता है, कंप्लीट द सेंटेंस भी आ सकता है, या फिर आंसर इन वन सेंटेंस भी आ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो तो फिक्स्ड है कि आपका रहने वाला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, ये तो 5 मार्क का फिक्स है। लेकिन बाकी का जो 15 मार्क्स का हुआ उसमें से, यानी बी सी डी ई एफ जी एच और यहां पर जो आई, इसमें से ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो 3 क्वेश्चन 5 मार्क का पूछ सकता है। अब कौन सा होगा ये तो देखा जाएगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है ना कि जो 4 क्वेश्चन होंगे वो, एक तो आपका चलिए ठीक है फिक्स है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन वाला, दूसरा जो मुझे लग रहा है ना कि मैच द कॉलम आने वाला है, तीसरा जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि गिव वन वर्ड्स आ जाएगा, और जो चौथा लग रहा है वो चौथा ट्रू फॉल्स फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से जो होगा इसमें से कोई ना कोई एक होगा। ये मुझे लग रहा है कि शायद आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दे विद ऑप्शन, फिर दूसरा जो पूछ दे वो मैच द पेयर पूछ दे, तीसरा वन वर्ड पूछ दे, चौथा जो है वो ट्रू फॉल्स या ऑड वन में से, फाइंड द ऑड वन में से कोई ना कोई एक पूछेगा। ठीक है, सो ये जो 20 मार्क्स के हैं, ये 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो 8 के 8 चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़ लेना है। यहां का एक भी मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स हैं वो आपको मिलने ही चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया वो ऑब्जेक्टिव्स है आपका 20 मार्क्स का, जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कंसेप्ट्स एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 6 क्वेश्चन, और उन्हीं 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क का होगा? 2 मार्क्स का होगा। यानी ये आपके ये जो 4 क्वेश्चन है ये मिलकर कितने मार्क का हो गया? 8 मार्क का है। यानी 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, और टोटल ये 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, सो ये जो अगर हम लोग देखें ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो अगर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसी क्वेश्चंस के जो सब पार्ट्स है ना उसमें से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मिल जाएगा। 2 मार्क का है, 2 मार्क का, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो इसको बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा बड़ा लिखने का नहीं है। 4 पॉइंट जो हो गया वो 4 पॉइंट मैक्स हो गया आपका। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क का है तो आप, अगर आपने 4 पॉइंट लिखा है, अगर उसका आंसर 4 पॉइंट लिखा है तो 4 पॉइंट आपका 2 मार्क के लिए एनफ है। ठीक है, 6 में से आपको 4 करना रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये एक नई चीज है जो इसके पहले 12th के ओसीएम में नहीं था, स्टेट बोर्ड के ओसीएम में नहीं था। इसके पहले जो था वो सीबीएसई पैटर्न में था, बट स्टेट बोर्ड के पैटर्न में नहीं था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन था स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यानी यहाँ पर आपको एक केस स्टडी दिया होगा, उस केस स्टडी को स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी करने के बाद नीचे ना, मतलब एक पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ जैसा दिया होगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और उस पैराग्राफ के जस्ट नीचे जो है आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। कितने क्वेश्चन? यस, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। यानी ये कितने मार्क का हो गया? 3 मार्क का हो गया। ठीक है, यानी एक पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस पूछे होंगे, हर जो क्वेश्चन रहेगा वो कितने मार्क का रहेगा? 1 मार्क का रहेगा। तो टोटल जो हो गया वो कितने मार्क का हो गया? एक केस स्टडी जो है वो कितने मार्क का हो गया आपका? 3 मार्क्स का। टोटल जो केस स्टडी आने वाला है वो 2 केस स्टडी आने वाला है, यानी ये टोटल जो मार्क्स है वो 3 टू कितने मार्क्स का हो गया? 6 मार्क्स का। यानी टोटल आपको पेपर में 3 पैराग्राफ दिया रहेगा। पहला पैराग्राफ उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, फिर दूसरा पैराग्राफ उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन, और तीसरा पैराग्राफ और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन तीनों केस स्टडी में से कोई भी 2 केस स्टडी सॉल्व करना होगा, और हर केस स्टडी 3 मार्क्स का होगा। सो 3 और 3
टोटल 6 मार्क्स का आपका केस स्टडी हो जाएगा। यानी 3 में से आपको 2 केस स्टडी करना है और हर केस स्टडी जो है वो कितने मार्क का होगा, 3 मार्क्स का होगा। और वो 3 मार्क्स के लिए आपको 1 लाइन के 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन। टोटल आपको 4 डिस्टिंग्विश दिया होगा, आपको उसमें से 3 डिस्टिंग्विश के आंसर्स लिखने होंगे और वो जो डिस्टिंग्विश होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। यानी हर डिस्टिंग्विश जो है वो आपका 4 मार्क का है, 4 में से 3 डिस्टिंग्विश करना है और वो 12 मार्क्स का। गारंटी है कि वीडियो के लास्ट पार्ट में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश का जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आपको वही डिस्टिंग्विश पढ़ना है। 100% आपको 4 के 4 डिस्टिंग्विश जो है वो उसी में से मिलेंगे और आपको लिखना सिर्फ 3 होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सिंस ये जो डिस्टिंग्विश है वो 4 मार्क का है, सो डिस्टिंग्विश में जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं वो 6 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं आपको, 6 पॉइंट लिखने हैं। 4 मार्क के लिए आपको 6 पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट 4 मार्क के लिए एनफ हो गया। ठीक है, सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट पार्ट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन बैंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसको ध्यान में रखिएगा, और एग्जाम होने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखिएगा और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आज का ये जो वीडियो बनाया था, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे वो आप देख सकेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ जो है वो टोटल देखिए तो 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 क्वेश्चन रहेंगे। यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। सिंस ये 4 मार्क का है, इसके लिए इसमें भी आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 6 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप 6 पॉइंट्स अच्छे से लिख रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा। ठीक है, सो उसके जस्टिफिकेशन में आपको जो है वो 5 to 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। टोटल जो है वो 4 स्टेटमेंट्स आएंगे, जिसमें से आपको 2 के जो आंसर हैं वो लिखने हैं। हर जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है, यानी उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 5 to 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क का होगा। टोटल आपको 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उस 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 5 मार्क्स का, यानी वो कितने मार्क का हो गया, 10 मार्क के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सिंस ये 5 मार्क्स का है, यानी आपको जो आंसर लिखना है वो 7 पॉइंट्स में लिखना है। टोटल कितने पॉइंट्स होने चाहिए 5 मार्क के लिए, 7 पॉइंट आपको लिखना है। और क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिया होगा, 2 में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और वो जो 1 क्वेश्चन का आंसर है वो कितने मार्क्स का है, हाँ वो आपका 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का मतलब है कि टोटल आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं आपको, टोटल 10 पॉइंट्स लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि जब आप एग्जाम का पेपर लिखते हैं तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहले कि बोर्ड का एग्जाम है, तो जो भी टीचर्स, जो भी एग्जामिनर होते हैं उस टाइम पर आपको आपके क्लास में, उनके इंस्ट्रक्शन को सुनना है। ठीक है, कि पेज कहां पर आपको जो है वो अपना रोल नंबर लिखना है, ये सब चीजों पर ध्यान रखना है। राइट, दूसरी जो चीज याद रखनी है कि आपको हर क्वेश्चन, मैं सब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की, यानी हर क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। तीसरी जो चीज है वो ये है कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना होता है। फोर्थ चीज ये है कि जो भी क्वेश्चन आपका 4 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, या फिर 5 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, या फिर 8 मार्क वाला क्वेश्चन होगा, उन क्वेश्चंस का जो स्टार्टिंग है वो उसके मीनिंग
और डेफिनेशन से ही होना चाहिए, यानी मीनिंग, डेफिनेशन और या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है तो वो लिखने के बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। सीधा आप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप सीधा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है। यानी आपको मीनिंग, डेफिनेशन और उसके जो इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होते हैं ना वो आपको लिखना होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये जो मैं आपको मीनिंग और डेफिनेशन की बात कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि ये अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर वो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। सो अगर आप वो मीनिंग, डेफिनेशन ये सब अगर आप लर्न करते हैं ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो सॉरी जो 4 मार्क्स के आते हैं या फिर जो 5 मार्क्स के आते हैं या फिर जो 8 मार्क्स के आते हैं, उन क्वेश्चंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको मीनिंग, सीधा क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करना है, मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ अगर इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सो वो लिखने के बाद आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ये जो है वो टोटल आपका जो 80 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है, ये आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न हो गया जो मैंने आपको बता दिया। 20 मार्क्स जो होता है वो आपको पता ही है कि वो आपके कॉलेज के ऊपर होता है, यानी जो आपके इंटरनल्स होते हैं उस इंटरनल पर होता है, ठीक है। इसलिए जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ में अच्छा रिलेशन रखिएगा, कॉलेज में ज्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, क्योंकि उन सब चीजों का जो असर है वो आपके 20 मार्क्स पर पड़ता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा था इसलिए मुझे 20 में से 20 मिला होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यानी जो आपके ओसी के जो ये 8 चैप्टर्स हैं वो हर चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क का आता है। सो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मार्क्स विद ऑप्शन की बात करें तो 12 मार्क्स का है, कंपलसरी की बात करें तो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। यानी पहला ही चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यकीन मानेंगे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो 12 मार्क का आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, इसके लिए मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस पढ़ने के लिए बोला है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और गारंटी गारंटी वो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। इसीलिए मैं एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड के पार्ट में ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा जो है वो है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टोटल जो है वो 15 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक। थर्ड जो चैप्टर है वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। फिर हम लोग देखेंगे बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो ये जो टोटल जो 8 चैप्टर्स हैं, अगर इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर कोई चैप्टर है, अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर का है तो वो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 4 का ही है, बिजनेस सर्विसेज का, जो कि 27 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये जो आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है ये टोटल एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का चैप्टर आने वाला है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखें 6 चैप्टर, तो ये 6 चैप्टर भी बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आपका 17 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। और लास्ट का जो आपका मार्केटिंग है वो मार्केटिंग बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स का जो है वो आपका मार्केटिंग आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। और जो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने पेपर पैटर्न में देखा होगा कि जो लास्ट क्वेश्चन जो 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन था ना, वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बिजनेस सर्विसेज और मार्केटिंग में से होने वाला है। ये पक्का है कि वो क्वेश्चन जो है वो बिजनेस सर्विसिंग और सर्विस और मार्केटिंग में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए ना तो आपका जो पेपर होता है ना, कंप्लीट जो ओसी का पेपर होता है वो 116 मार्क्स का पेपर होता है, 116 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 80 मार्क्स जो होते हैं वो अटेंड करने होते हैं, ठीक है। सो ये जो था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब जो आपके सबसे काम की जो चीज है वो पार्ट हम लोग देखेंगे, और वो पार्ट है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा, यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो अब हम लोग लास्ट पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया ना कि जो जादुई चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप ये जो है वो क्वेश्चन सिर्फ वीडियो खुद देख लीजिए और आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प मत कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उसको शेयर कीजिए। पक्का है कि आपका जो फ्रेंड है जब ओसी का एग्जाम देके आएगा तो आपको कॉल करके थैंक्स जरूर बोलेगा, क्योंकि अब मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं ये 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो चैप्टर है, सॉरी, जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं इस चैप्टर से आप 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पक्का 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यानी मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें तो आपको 20 में से 20 लाना है और उसके लिए आपको पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या इंपॉर्टेंट है यार, वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव्स के अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से सिर्फ आप 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल। ठीक है, हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल है आपको पता तो टोटल जो 14 प्रिंसिपल्स है, पढ़ना आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स है, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने क्या बोला है वो, बट लर्न करने के लिए आपको कोई भी 5 प्रिंसिपल लर्न करना है, एग्जाम में आएगा ही, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो नेचर है ना, नेचर पूछे या फिर फीचर पूछे या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, सो इन सब का जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। सो ऐसा मत कीजिएगा कि अगर एग्जाम में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल दिया और आप बोलेंगे अरे सर ने तो बोला था कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, नेचर का मतलब फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अगर आपको एग्जाम में नेचर बोले या फिर फीचर बोले या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, सबका जो मतलब है वो मतलब सेम ही होता है, ठीक है। सो आपको फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से 2 क्वेश्चन पक्का पढ़ना है और वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं, हेनरी फ्यूल के 5 प्रिंसिपल्स और नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम लोग देखें, सो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखिए तो यहां पर एक डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होगे, अगर आपको आपने देखा होगा तो ये जो डिस्टिंग्विश है वो सबका साथ में डिस्टिंग्विश दिया है, सबका डिस्टिंग्विश साथ में दिया गया है। एग्जाम में कोई भी 2 आपसे पूछ लेगा, चाहे प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग के पास साथ पूछ ले या फिर जो है वो आपका स्टाफिंग का डायरेक्टिंग के साथ पूछ ले या फिर प्लानिंग का कंट्रोलिंग के साथ में पूछ ले या फिर ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेटिंग के साथ पूछ ले, कुछ भी कोई भी पूछ सकता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये सबका सब आपको साथ में दिया गया है, साथ में दिया गया है, यानी आपको टेक्स्ट बुक उठाना है और इस क्वेश्चन, ये जो डिस्टिंग्विश है उसको मेहनत से पूरा का पूरा एक साथ में दिया गया है, तो बहुत आसान हो जाएगा लर्न करने के लिए। इसको लर्न कर लेना है। क्यों लर्न कर लेना है पता है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पास्ट 12 साल में 10 11 12 साल की मैं आपको बात बता रहा हूं, साल में 2 एग्जाम होते हैं। मान लीजिए एक जो आपका फेब मार्च में होता है, एक पहले अक्टूबर में होता था, वो जून जुलाई में होने लगा है। साल में जो 2 एग्जाम होते हैं ना, मैं लास्ट के 10-11 साल की बात कर रहा हूं, हर साल, जी हाँ, हर साल ये डिस्टिंग्विश आपसे पूछा ही गया है, यानी ये डिस्टिंग्विश 100% आपके ओसी के एग्जाम में आएगा ही। याद रखना, अगर आपका उसी का एग्जाम हुआ यानी ये क्वेश्चन पेपर में पक्का है। यार अगर कोई इतना बता रहा है कि ये पक्का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश ये आने वाला ही है, 100% ये 4 मार्क का आने वाला है, समझिए बोर्ड का पेपर मैंने लीक कर दिया कि ये क्वेश्चन 4 मार्क का आने वाला है। यानी आपको ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिस्टिंग्विश है वो डिस्टिंग्विश लर्न कर देना है। अब इंपॉर्टेंट बात, कितने पॉइंट लर्न करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि 4 मार्क का है, यानी कितना पॉइंट आपको लर्न करना है, सो टोटल आपको 6 पॉइंट्स लर्न करना है, राइट। इस चैप्टर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम में आपसे प्लानिंग भी पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग भी पूछ सकता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग में से कोई भी पूछ सकता है। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब जो हमको टोटल 6 क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे, तो कायदे से देखें तो आपको 6 क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपका काम आसान करने वाला हूं, बोला था ना मैंने आपको। तो मैं आपका क्या काम आसान करने वाला हूं वो देखिए आप। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
एक क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर लिख के दूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ, वो जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, वो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उसका जो आंसर है ना वो कॉमन आंसर है। मतलब अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बोलेगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोला तो क्या करेंगे आप पता है, जो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लर्न करना है किया है वही आंसर आप लिखेंगे। सिर्फ जहां जहां प्लानिंग है, सही समझ रहे हो आप, जहां जहां प्लानिंग है वहां पे क्या लिख देंगे आप, ऑर्गेनाइजिंग लिख देंगे। और अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तब हम लोग क्या करेंगे, सो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पूछा है तो जो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं आपको आंसर लिख के दूंगा, आपको वही इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग वाला ही आंसर लिखना है, लर्न करना है। बट लिखते टाइम सिंस एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पूछा है तो आपको करना क्या होगा, आपको प्लानिंग की जगह पर डायरेक्टिंग लिख देना है बस। यानी सोचिए मैंने कितना काम आपका आसान कर दिया। मैंने आपको 6 अलग अलग क्वेश्चन लर्न करने के बजाय मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन लर्न करने के लिए बोला है, और वो क्वेश्चन के लिए भी आपको कोई मेहनत नहीं करना है। वो क्वेश्चन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लर्न करना है। प्लानिंग कर दिया होगा, स्टाफिंग पूछेगा तो प्लानिंग की जगह पे स्टाफिंग लिख दीजिएगा बस, ठीक है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर में जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में से ये दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। 100% है, 100% है कि जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन आपको आने वाला है इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 100% आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है इसमें से, ठीक है। कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं आपको, 7 पॉइंट्स लर्न करने, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल रहा है, 100% एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल रहा है। कितना पॉइंट लिखना है आपको, टोटल आपको 7 पॉइंट्स लिखना है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ चैप्टर यानी बिजनेस सर्विसेज की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है यानी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे। यही एक चैप्टर है जिसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका बोर्ड के एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो वेटेज भी काफी ज्यादा है। वेटेज ज्यादा है इसका, ये मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया था कि ये टोटल जो चैप्टर है आपका वो बिजनेस सर्विसेज वो कितने मार्क्स का आने वाला है, 27 मार्क्स का आने वाला है। इसमें से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग पढ़ना है। मुझे ऐसा फील आ रहा है ना कि अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, कौन कौन सा, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग और टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स वाला मिल जाएगा। 8 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन पढ़ा है ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जो है वो 8 मार्क्स वाला मिल जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कितना पॉइंट्स आपको लर्न करना है इसका, इसके आपको 10 पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश की बात करें तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 डिस्टिंग्विश, एक आपका लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस पढ़ना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ये भी करना है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ये भी। बेसिकली जो है ये डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर का, बिजनेस सर्विसेज का ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। इस डिस्टिंग्विश को भी जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक डिस्टिंग्विश जो है वो पक्का आने वाला है। ये जो मैंने आपको यहाँ इसमें से एक डिस्टिंग्विश 100% आपका एग्जाम में आएगा। 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, यानी आपको कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं, 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं। डिस्टिंग्विश में हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस का फायर के साथ पूछ ले, या फिर लाइफ का मरीन के साथ में पूछ ले, या फिर फायर और मरीन का पूछ ले, वो क्या पूछेगा वो तो ठीक है। बट ये जो भी डिस्टिंग्विश है ना वो एक साथ में दिया गया है, यानी लाइफ, फायर और मरीन का जो आंसर है वो साथ में दिया गया है। सेम ऐसे करंट, सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट का आंसर आपको साथ में दिया गया है। आप उसको एक सिंगल डिस्टिंग्विश में ही कंसीडर कीजिए, राइट। ये 3 डिस्टिंग्विश आपको पढ़ना है। 100% है कि इन 3 डिस्टिंग्विश में से एक डिस्टिंग्विश 4 मार्क का आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, यानी आपको कितना पॉइंट लिखना है, 6 पॉइंट लिखना है। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 मार्क्स। आपको पता ही है कि 80 में से जो होता है 28 पासिंग होता है, और अकेला ये चैप्टर 27 मार्क्स का आता है। सोच लीजिए जरा आप ये बात, ठीक है।
सो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टाइप्स ऑफ बैंक है, जो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग है, और ये जो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज है, इसमें से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आ रहा है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और ये जो डिस्टिंग्विश है, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में जो मैंने आपको डिस्टिंग्विश दिया है, इस डिस्टिंग्विश में से कोई एक डिस्टिंग्विश 100% आपका बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क का आ रहा है, और इसके लिए आपको टोटल कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उस चैप्टर नंबर 5 पे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में अगर हम लोग देखें तो जो आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, इसमें मैंने टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए, जो आपको दिख रहा होगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस दिया है मैंने आपको? 4 क्वेश्चन, और ये भी 10 मार्क का चैप्टर है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में 10 मार्क का चैप्टर है, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें से आपको पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम लोग मॉडर्न टाइम में देखें तो ई बिजनेस बहुत ज्यादा बूम पर है, बहुत ज्यादा बूम की वजह से एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेम ऐसे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में मिल जाएगा, 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन पढ़े हैं। पक्का 100% एक क्वेश्चन जो है इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो 100% आपको एग्जाम में मिलने जा रहा है। 3 क्वेश्चन लर्न करना है यार, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस और एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर एक दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। मैं आपको कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इजी डिस्टिंग्विश यही है। कौन सा? ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का जो डिस्टिंग्विश है वो सबसे ज्यादा इजी डिस्टिंग्विश है। मतलब आप 15 मिनट अगर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लें तो मैं 15 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम टाइम में आपको ये डिस्टिंग्विश लर्न हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टिंग्विश कितने मार्क का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है? तो 4 मार्क का। और 4 मार्क के लिए आपको कितने पॉइंट्स लिखने वाले हैं? लिखना है। तो आपको टोटल जो है वो 6 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने 6th जो चैप्टर है, उस 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो जो 6 चैप्टर है वो अपना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉई, शेयर होल्डर्स, कस्टमर और गवर्नमेंट, ये चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लर्न करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एग्जाम में 10 मार्क का आता है, आपको ये चारों पढ़ लेना है। अगर आपने ये 4 पढ़ लिया 100% इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। 100% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में यहां से भी मिलने वाला है, ठीक है। अब कितना पॉइंट्स पढ़ना है? तो आपको यहाँ पर भी 6 to 7 पॉइंट्स उसके आंसर के लिए आपको पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे 7th चैप्टर में। 7th चैप्टर जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस, यानी इससे ज्यादा अगर आपका सब पढ़कर हो जा रहा है, इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो वो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 क्वेश्चन है। पहला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 95% ये आपके एग्जाम में आ ही रहा है, ठीक है। और ये जो सेकंड डिस्टिंग्विश दिया है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक डिस्टिंग्विश के पहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाला मैंने बताया, सेम वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का है कि बिना इस डिस्टिंग्विश के 12th कॉमर्स के ओसीएम का पेपर बना ही नहीं है। मतलब जितने साल भी एग्जाम हो रहे हैं हर साल ये क्वेश्चन पढ़ ही रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का लाडला क्वेश्चन है, बहुत लाडला है। मतलब जहां उसी का क्वेश्चन पेपर चलता है अपने लाडले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को साथ में लेके चलता है। यानी ये डिस्टिंग्विश 100% बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। 100 मतलब आपको डाउट करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको तुरंत वीडियो देखने के तुरंत बाद आपको इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। 4 मार्क का डिस्टिंग्विश है, यानी आपको टोटल जो है वो कितने पॉइंट्स लिखना है? सो आपको टोटल इसके 6 पॉइंट्स एग्जाम में लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट चैप्टर के मार्केटिंग की। अगर हम लोग बिजनेस सर्विसेज के बाद किसी दूसरे चैप्टर की बात करें जो सबसे ज्यादा वेटेज का है, सो वो वन ऑफ द चैप्टर्स में से आपका मार्केटिंग का है।
क्योंकि ये भी जो है वो कितने मार्क का चैप्टर है, सो ये भी आपका 20 मार्क का चैप्टर है। जो मार्केटिंग है वो भी आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है। और इसमें से जो एक क्वेश्चन है ना वो आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। 8 मार्क का चैप्टर आपको इसमें से मिलेगा। मैं बता रहा हूं, आप इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लीजिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लीजिए, दोनों का 10-10 पॉइंट आपको पढ़ना है। कितने पॉइंट्स पढ़ना है? 10 पॉइंट्स पढ़ना है। दो में से एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क में मिल जाएगा। अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लिया और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ लिया, यानी 8 मार्क का जो क्वेश्चन जो आने वाला है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया, जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो आने वाला है आपको 8 मार्क वाला, उस 8 मार्क में जो आपको 2 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना रहता है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग या फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन रहने वाला है। यानी इफेक्टिवली आपको इसको लर्न करना है। सिंस ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कितना पॉइंट लर्न करना है आपको? 10 पॉइंट्स लर्न करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी लर्न करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है, यानी आपको मार्केटिंग मिक्स लर्न करना है। तो अगर आप काउंट कीजिए, तो मैंने क्या ऐसा था क्या कि मैंने आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए और आपको लग रहा हो कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे लर्न होंगे? मैंने आपको बहुत सिलेक्टेड, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दिए। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़िए। ये क्वेश्चंस आपसे पढ़कर हो जाते हैं, फिर आप अदर क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है उसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो यूट्यूब का वीडियो जो रहेगा उसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, उस डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो देखना है आपको, क्वेश्चन जो बैंक है उसको आपको डाउनलोड करना है, और साथ साथ में ये जो वीडियो है वो आपको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है, क्योंकि उनका भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आपकी वजह से। और पक्का है, मैंने जैसे पहले कहा था कि वो एग्जाम देने के बाद आपको कॉल करके थैंक्स जरूर बोलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक में से ज्यादातर क्वेश्चन जो है, मोर और लेस समझिए कि 100% जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वो इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, चलिए बाय।